हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड 12th क्लास मनोविज्ञान चैप्टर 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता पाठ का महत्वपूर्ण टॉपिक मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। यह हमारे पहला चैप्टर मनोविज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग जो है स्किप नहीं कीजिएगा, इसको शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ ही जो है आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और यह हमारा मनोविज्ञान जो हमारा मनोविज्ञान है उसमें पहला पार्ट का जो ये पहला टॉपिक है। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। जो मनोवैज्ञानिक गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, जिसमें बताया गया है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी दो व्यक्ति में समानता नहीं पाई जाती है। जैसे हम लोग जुड़वा व्यक्ति को देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि समानता होता है थोड़ा बहुत, या उनके मतलब कि जुड़वा जो लोग होते हैं उनके बनावट में शारीरिक संरचना में समानता होती है, लेकिन दो अलग अलग अगर व्यक्ति होते हैं उनमें कोई समानता नहीं पाई जाती है। तो कहा जा रहा है कि समरूपी जुड़वा को छोड़ करके जो दो व्यक्ति होते हैं उनमें कोई समानता नहीं पाई जाती है। समरूपी उनके शारीरिक मानसिक संवेगात्मक गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। इस विभिन्नता के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मुख्य है वंशानुकरण एवं पर्यावरण। इसके बाद कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता केवल दो भिन्न प्रजाति एवं संस्कृति के लोगों के बीच ही नहीं वरन समान प्रजाति एवं संस्कृति के लोगों के बीच भी पाई जाती है। मतलब यहाँ पर बताया गया ये चीज कि समरूपी जुड़वा को छोड़ करके दो व्यक्तियों में समानता पाई जाएंगी, ठीक। और जो समानता मतलब कि पाई जाएगी जुड़वा लोगों में, लेकिन जो दो अलग अलग व्यक्ति हो गए उनमें तो भिन्नता होता है, अलग अलग प्रजाति के लोगों में, अलग अलग संस्कृति के लोगों में। लेकिन ये भी कहा गया कि जो समान प्रजाति के लोग हो गए, समान कल्चर के लोग हो गए, उनमें भी क्या होता है कि विभिन्नता देखी जाती है। तो ये विभिन्नता किस आधार पे होती है? तो विभिन्नता को क्या किया गया है, कई भागों में बांटा गया है। यानी जो मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसको कई प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहला हो गया शारीरिक, ठीक। दूसरा हो गया हमारा बुद्धि हो गया, तीसरा हमारा अभिक्षमता, और चौथा हमारा व्यक्तिगत या व्यक्तित्व, और पांचवा अभिरुचि और मूल्य। इन सभी के आधार पर मानव के गुणों में क्या किया गया, विभिन्नताएं पाई गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शारीरिक गुणों में विभिन्नता का, तो हम लोग देखते हैं मनुष्यों को या इंसान को देखते हैं तो उनके जो शारीरिक बनावट होते हैं, शारीरिक संरचना सभी लोगों का एक जैसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दो फिगर दिए हुए हैं, एक में क्या है कि पतला व्यक्ति है, एक में क्या है मोटा व्यक्ति है। अब हम ही लोग देखते हैं अपने आए दिन लोगों को, तो सभी लोग जो है एक जैसे नहीं होते, कोई लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई जो है मतलब कि ज्यादा नाटा होता है। तो सभी की शारीरिक बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, एक जैसी नहीं होती है। तो पहला पॉइंट जो हमारा शारीरिक गुणों में या बनावट के आधार पर विभिन्नता है, तो ये मानव गुणों में विभिन्नता इस आधार पर देखी जाती है, जिसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तियों के शारीरिक गुण एवं बनावट में काफी विभिन्नता देखी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जो है क्या होता है, ज्यादा लंबा होता है, कोई ज्यादा जो है मतलब कि व्यक्ति जो है नाटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई मोटा होता है या पतला होता है। हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट जो है अलग अलग होती है। कोई सुंदर होता है यानी आकर्षक होता है, और कोई जो है मतलब कुरूप बदसूरत होता है। तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये हमारा जो है व्यक्तिगत गुणों में विभिन्नता का पहला पॉइंट था, जिसमें बताया गया कि व्यक्तियों के शारीरिक बनावट में अंतर होता है। उसी तरह ये भी बताया गया व्यक्तियों की बुद्धि को लेकर के, जिसको इंटेलिजेंस हम लोग बोलते हैं। बुद्धि जो है, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि का अर्थ हम लोग आगे देखेंगे इस पाठ में, लेकिन ये बताया गया बुद्धि में कि हर व्यक्तियों की बुद्धि क्या होती है कि भिन्न भिन्न होती है, एक जैसी नहीं होती है। कोई व्यक्ति जो है मंद बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई प्रखर बुद्धि का होता है। हम लोग देखते हैं कि कोई मतलब ज्यादा तेज तर्रार होता है, कोई एवरेज होता है कि मतलब चीजों को समझता है, कोई उससे भी मतलब कि नीचे वाले बुद्धि का होता है कि मतलब कोई बातों को समझ ही नहीं पाता है, वो मूर्ख जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके का हम लोग बुद्धि वाले व्यक्तियों को देखते हैं। लेकिन ये नहीं है कि एक ही प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। जो मंद बुद्धि है तो सभी लोग मंदे बुद्धि के व्यक्ति हैं, सभी लोग प्रखरे बुद्धि वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं होता है। सभी लोगों की बुद्धि भी क्या होती है, वो एक जैसा नहीं होता है, समान होता है। तो इसके कई कारण होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे ही। तो टॉपिक में हम लोग पहले क्या करेंगे, बुद्धि को पढ़ेंगे, ठीक।
बुद्धि की हम लोग चर्चा करेंगे, फिर इसके प्रकार को हम लोग समझेंगे, फिर इसके जो सिद्धांत है उसको हम लोग समझेंगे, यानी सारी बातों को हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। आगे जो है शारीरिक गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नता को हम लोग देख लिए, बुद्धि देख लिए। अब आगे बताया गया है अभिक्षमता को, जिसको एप्टीट्यूड कहा गया है। अभिक्षमता में ये बताया गया है कि व्यक्तियों की अभिक्षमता भी क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। यानी कहा गया कि एक व्यक्ति की जो एप्टीट्यूड होता है या अभिक्षमता है तो वो अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन दूसरे में उस तरीके जैसी क्षमता नहीं पाई जाएगी। वो कुछ किसी अन्य कार्य में कार्य को कर सकता है, किसी अन्य कार्य में अपना मन लगा सकता है, तो वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है। लेकिन सभी लोग की अभिक्षमता एक जैसा नहीं हो सकता। अब जो इंजीनियर बनने की अपना जो एप्टीट्यूड रख रहा है, अभिक्षमता रख रहा है, वो दूसरा जो है उसके जैसा जो है क्षमता नहीं रख सकता है। तो ये चीज क्या है, लोगों में क्या होता है कि भिन्नता के आधार पर पाया जाता है, यानी भिन्न होता है। तो अभिक्षमता भी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण जो है हमारा मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता का एक प्रकार है, जिसमें व्यक्ति की अभिक्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अभिरुचि का, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी हम सभी लोगों का क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे किसी को यहाँ पर फिगर में है कि क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को हॉकी खेलने में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो हम 3 फिगर दिए हैं, तो इसमें 3 अलग अलग खेलों के बारे में है कि एक क्रिकेट खेल रहा है, एक फुटबॉल खेल रहा है और एक हॉकी खेल रहा है। लेकिन अगर होता एक ही व्यक्ति की अभिरुचि के आधार पर सभी लोग का होता कि सभी लोग क्या करते हैं, एक ही खेल को खेलते हैं, कोई सभी लोग क्रिकेट ही खेलते हैं, सभी लोग या तो फुटबॉल खेलते हैं, सभी लोग या तो हॉकी खेलते हैं। या पढ़ाई की बात करेंगे तो सभी लोग जैसे साइंस ही ले लेते हैं, कोई आर्ट्स नहीं लेता, या कोई आर्ट्स मतलब साइंस सभी लोग नहीं लेते, आर्ट्स ही सभी लोग ले लेते हैं, कॉमर्स सभी लोग ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी को कोई भी गेम खेलने में, किसी को कुछ करने में, किसी को कुछ पढ़ाई लिखाई में, कोई सब्जेक्ट लेने में। तो सबका जो अभिरुचि अपना क्या होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। इसका भी मतलब कि अनेक कारण होते हैं, इसके भी कई कारण होते हैं जो आगे हम लोग को पढ़ना है। अब अभिरुचि के बाद ये बताया गया है हमको व्यक्तित्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी जो शब्द है वो हमारा जो है पर्सोना शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा होता है, ठीक ना। तो पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है कि एक दूसरे से भिन्न होता है। उनके जो अस्थायी विशेषताएं होती हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है। जैसे कहा गया है कि कोई व्यक्ति को हम लोग देखते हैं कि शांत प्रकृति का होता है, तो कोई मतलब कि चंचल होता है, ठीक, कोई मतलब प्रसन्नचित होता है। तो सभी लोगों का पर्सनालिटी क्या होता है, अलग होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ज्यादा मतलब प्रसन्नचित होता है, जो मतलब कि ज्यादा बोलचाल बातचीत करने वाला होता है, तो उसके जो भी दुख तकलीफ होते हैं वो अपने क्या होता है कि समस्याओं को जल्दी दूर कर लेता है। लेकिन जो शांत रहते हैं, जो चुप रहते हैं, जो अपनी तकलीफों के बारे में ज्यादा मतलब गौर करते, ध्यान देते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो सभी क्या होता है कि ज्यादा स्ट्रेस का या प्रतिबल का अनुभव करते हैं। तो हर व्यक्ति का पर्सनालिटी जो एक जैसा नहीं होता है। कोई एकदम बहुत बोल्ड टाइप का है तो अपने परेशानियों में भी अपने जीवन को जो है समायोजित कर ले रहा है, एडजस्ट कर ले रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि परेशानी वाले परिस्थितियों में भी अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते और वो प्रतिबल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो हमें व्यक्तित्व के बारे में आगे हम लोग को अध्याय पाठ 2 में पढ़ना है हम लोग को। तो बाकी यहाँ पर हमको इतना ही समझना है कि हर व्यक्ति का जो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके बाद हमें वैल्यू के बारे में बताया है। वैल्यू यानी कि मूल्य। हर व्यक्तियों का कहा गया है कि मूल्य में भी क्या होता है, अंतर होता है। उनके आदर्श जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, हर तरीके के उनके मूल्यों में क्या होता है, यानी वैल्यूज में भिन्नता देखी जाती है। और इसका मुख्य कारण बताया गया है कि वो समाजीकरण हमारा पाया जाता है। तो वैल्यू में भी क्या होता है कि व्यक्तियों में अंतर होता है, धर्म के, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से मूल्यों में भी व्यक्ति का क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। तो ये हमारा जो है जो पहला पाठ है हमारा, उसमें जो पहला टॉपिक है हमारा कि मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं इन 6 प्रकार से होती हैं। मान लो अब हम लोग विभिन्नता के बारे में पढ़ लिए, तो हमसे ये मान लो प्रश्न कर दिया जाएगा, क्या ये विभिन्नताएं सही है, क्या इनका हम मूल्यांकन जांच नहीं करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए यहाँ पर आगे हम लोग चलेंगे तो बताया गया है इसके मूल्यांकन की विधियों के बारे में। यानी कि आगे चर्चा किया गया है कि जो इनकी मूल्यांकन की विधियां हैं वो कौन कौन सी होंगी। कहा जा रहा है कि ऊपर हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि किन किन गुणों में व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। और प्रश्न उठता है कि ये जो उपयुक्त गुण है या उनका विभिन्नता है, तो उनका मूल्यांकन करने की विधियां क्या क्या होंगी।
मतलब कहा जा रहा है कि ऊपर जितने भी हम लोग व्यक्तिगत गुणों में विभिन्नताओं के बारे में पढ़े, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठ रहा है कि उन गुणों की विभिन्नताओं का हम मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो मूल्यांकन करने की कई विधियां बताई गई हैं, जिनमें पहला नंबर विधि है क्या है, हमारा शारीरिक एवं चिकित्सा संबंधित जांच है। यानी कि शरीर को और चिकित्सा यानी डॉक्टर के पास अगर हम लोग जो है जाते हैं तो मेडिकल टेस्ट करवाते हैं या फिजिकल टेस्ट करवाते हैं, तो शारीरिक और चिकित्सा संबंधित जो जांच हो गया, वहाँ बताया गया है कि उनकी भी अनेक प्रविधियां होती हैं। हम लोग अगर हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेडिकल चेकअप या टेस्ट कराते हैं, तो कई प्रकार से या कई विधियों के माध्यम से जो है हमारा जो है शरीर का या चिकित्सा संबंधित जांच होता है। तो उस आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो है वो शारीरिक एवं चिकित्सा संबंधित जांच हो गया। दूसरा बताया गया है हमारा किसके बारे में, तो व्यक्तिक अध्ययन के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केस हिस्ट्री बोलते हैं। व्यक्तिक अध्ययन मतलब क्या होता है कि नाम से हमको पता चलेगा कि व्यक्ति का अध्ययन करना या उनके जो है जानकारी उनका प्राप्त करना। तो कहा जा रहा है कि इस विधि के द्वारा व्यक्तियों के मनोसामाजिक और मनोवैज्ञानिक गुणों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं गहनता से, और उनके विभिन्न तरह के गुणों के विकास के बारे में हम क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक इतिहास को तैयार करते हैं। इस विधि का उपयोग ज्यादातर हम नैदानिक उद्देश्य से करते हैं। नैदानिक मतलब होता है निदान संबंधित, यानी कि निवारण के लिए। निदान संबंधित इसका जो है मतलब होता है निदान संबंधित। अब यहाँ पे हम एक बात समझेंगे, ये चीज जो हमारा टॉपिक दिया है, टॉपिक का नाम क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन, तो सॉरी व्यक्तिक अध्ययन है। तो व्यक्तिक अध्ययन में यही समझना है कि इस विधि का उपयोग व्यक्ति के गहनता से अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जिससे क्या किया जाए कि उसके जो विभिन्न तरह के गुणों के विकास के बारे में हम क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक इतिहास को तैयार करते हैं। ये क्यों करते हैं, तो व्यक्ति की जो भी समस्या होती है उसके निदान करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर बताया गया हमारा प्रेक्षण के बारे में। तीसरा क्या है, प्रेक्षण के बारे में है। प्रेक्षण में ये कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं का इस विधि से अध्ययन कर उनका व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ एवं संगठित विवरण तैयार किया जाता है, और इस अभिलेख को तैयार करने में प्रेक्षक कई तरह के नियंत्रण को ध्यान में रखता है। यानी इसमें प्रेक्षण वाले में ये बताया गया कि इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होता है जिस भी तरीके के, ठीक, तो उस घटनाओं का अध्ययन करके उसको व्यवस्थित करना, उसका वस्तुनिष्ठ विवरण तैयार जो है प्रेक्षक के माध्यम से किया जाता है, और प्रेक्षक जो इसको तैयार करने में कई तरह के नियंत्रण को वो ध्यान में रखता है। चौथा जो हमारा मूल्यांकन की विधियां बताया गया है वो है हमारा आत्म प्रतिवेदन है। आत्म प्रतिवेदन में ये बताया गया कि इस विधि का उपयोग ज्यादातर व्यक्ति क्या करता है, वो स्वयं के लिए। आत्म मतलब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आत्म मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि सेल्फ रिपोर्ट, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट जो आत्म प्रतिवेदन है, इसमें क्या होता है कि ज्यादातर व्यक्ति क्या होता है कि अपने स्वयं के बारे में मतलब कि यह संदर्भ में सूचना एकत्रित करता है, और उसके लिए क्या करता है कि डायरी लिखता है या मनोवैज्ञानिक परीक्षण या साक्षात्कार का उपयोग करता है। तो आत्म प्रतिवेदन में याद रखना है कि यह विधि का उपयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करते हैं, अपने सूचना प्राप्त करने के लिए करते हैं, और इसके लिए वो क्या करता है, डायरी या साक्षात्कार विधि का उपयोग करता है। इसके बाद अगर हम साक्षात्कार जो दिया गया है, साक्षात्कार जो हमारा क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू साक्षात्कार, इसमें बताया गया इस विधि का उपयोग उपभोक्ता लोग जो हो गए और सर्वेक्षण लोग वो क्या करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और इस विधि का उपयोग जो है कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के चयन करने के लिए जो है किया जाता है। जैसे हम लोग इंटरव्यू में मतलब कि क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले इच्छुक हैं, जिनका मतलब कि एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो उनका अंतिम पड़ाव क्या होता है कि इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में व्यक्ति के बारे में जानना जाता है, ठीक, उनको मतलब कि समझने के लिए जो है उनका इंटरव्यू लिया जाता है कि उस पद के लिए वो योग्य हैं कि नहीं है। तो इंटरव्यू में कर्मचारियों को चयन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और या फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों का अध्ययन करने के लिए भी उपभोक्ता और सर्वेक्षण इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद जो आखिरी हमारा जो है मूल्यांकन करने की विधि है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में ये बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण विशेषकर बुद्धि एवं अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि एवं मूल्यों को पता लगाने में किया जाता है। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो गया, बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि, मूल्य, जितने भी तरह के ये हमारे क्या थे, हमारे व्यक्तित्व जो गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं, हर व्यक्तियों में मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो उन विभिन्नताओं का जो पता लगाने का उपयोग जो कौन सा मूल्यांकन की विधियां करता है, तो वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण करता है। और साथ ही कहा जा रहा है कि इस विधि के द्वारा निर्देशक, क्रमिक चयन एवं परीक्षण के क्षेत्र में भी इसका काफी
सहायता मिलती है। मतलब कहा जा रहा है कि हम तो मानव गुणों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, जिनके प्रकार है, उन प्रकारों का पता लगाने में तो इस मूल्यांकन की विधि का उपयोग करते ही हैं, लेकिन इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि निर्देशन में भी, जो कर्मी लोग हो गए उनके चयन करने में भी, और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा जो है मूल्यांकन की विधियां। इससे पहले हम लोग देखें कि मानव गुणों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो किन किन आधार पर या किन किन प्रकार से की जाती हैं। तो हमारा मनोविज्ञान पाठ का पहला पाठ का जो है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता पाठ का पहला टॉपिक मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नता जो वो समाप्त हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जो है ये बात पहुंच सके कि मनोविज्ञान का जो है क्लास शुरू हो गया है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।